हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ बात करने वाली हूँ चंडीगढ़ कॉलेजेस के बारे में। हाँ, गवर्नमेंट और चंडीगढ़ कॉलेजेस के बारे में, दैट इज़ टीएचई कॉलेजेस, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आने वाले हैं। अब इस वीडियो के थंबनेल से आपको समझ आ रहा है कि हम इस वीडियो के अंदर एडवांटेजेस नहीं, ज़्यादा डिसएडवांटेजेस की बात करने वाले हैं, क्योंकि एडवांटेजेस टू टेक एडमिशन इन डीएचई कॉलेजेस हर कोई आप लोगों को बता देगा, हर एक चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। बट डिसएडवांटेजेस ऑफ द डीएचई कॉलेजेस जो आप सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ये मैं सिर्फ बता रही हूँ इन दिस वीडियो कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मुझे वहाँ पर रहकर क्या चीज़ें डिसअट्रैक्टिव लगी, डिसएडवांटेज में मैं काउंट करूँगी। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली माई पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द डीएचई कॉलेजेस। वहाँ पर क्या सिनेरियो। देखो, एडवांटेजेस तो दुनिया भर की हैं कि कोई ना मात्र की फ़ीस में आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। आपको हॉस्टल्स 600 रुपये पर मंथ से मिल जाएंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, ना क्लीनिनेस का खर्चा है, ना लॉन्ड्री का खर्चा है, किसी चीज़ का खर्चा नहीं है। मेस जो फूड है वो आपको 3000 पर मंथ में मिल रहा है। बफे मिल रहा है और 3 टाइम का खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लंच मिल रहा है और डिनर मिल रहा है विद ओके एवरेज क्वालिटी ऑफ फूड। एवरेज खाना आप लोगों को वहाँ पर मिल रहा है, जिससे कि आप अपना अच्छा खासा हेल्थ मेंटेन करके चल सकते हैं। मोर ओवर वहाँ पर मेरिट्स हाई जाती हैं, तो एवरेज क्राउड नहीं, अबव एवरेज क्राउड मिलता है आप लोगों को। लोग अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पर, बॉन्डिंग अच्छी मिल जाती है। बहुत वैरायटी ऑफ इसकी एडवांटेजेस हैं, बट स्टिल देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो, सो गो सब्सक्राइब द चैनल फास्ट। सबसे पहली मैं बात करूं, बहुत पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ टू ओल्ड। 2-3 कॉलेजेस जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, अगर हम उनको निकाल दें एसडी या डीएवी को, अदरवाइज बाकी सब जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेनोवेटेड ज़रूर है, बट स्टिल पुराना है। इट इज़ रेनोवेटेड, रेनोवेशन में भी इतना खास रेनोवेटेड नहीं है, बस आप लोगों का काम चल जाएगा इतना। ओके फाइन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी, चंडीगढ़ के मेन हॉटलैंड्स में पड़ते हैं ये चीज़ें, तो ग्रीनरी सुपर मिलेगी, क्लीनिनेस सुपर मिलेगी, बट बिल्डिंग्स पुरानी मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ओल्ड मिलेगा आप लोगों को। ऑडिटोरियम्स पुराने मिलेंगे, क्लासरूम्स यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स मिलेंगे, बट उनकी दीवारें पुरानी मिलेंगी। स्मार्ट बोर्ड्स भी मिलेंगे, उनके साथ ब्लैक बोर्ड्स भी मिलेंगे, बट जो है कि रूम के अंदर लाइटिंग कम रहेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। टाइल्ड फ्लोर की जगह पत्थर वाला फ्लोर मिलेगा। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ीस कम होने के कारण या गवर्नमेंट होने के कारण वहाँ पर ऑल इंफ्रा को मिलता है। सेकंड में बात करूँ फेस्ट की, वहाँ पर फेस्ट इतने ग्रैंड नहीं होते हैं जैसे कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। वो न्यूली जो नए नए सिंगर्स आ रहे हैं उनको नहीं बुला रहे हैं, या कोई प्रमोशन करने के लिए ब्रांड्स आ रहे हैं उनको नहीं बुला रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है, स्पेशली इन द गर्ल्स कॉलेज, कि आप लोगों को वो जो मिलना चाहिए ना एक्सपोजर, वो नहीं है वहाँ पर। इसीलिए इफ़ यू वांट एक्सपोजर, आप खुलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करें, देन इट इज़ नॉट द एक्यूरेट प्लेस फॉर यू। आई एम सेइंग इट डायरेक्टली ऑन यूट्यूब that if you want the extra kind of exposure in your life, the place is not for you guys. Chandigarh is for you, but the DHE colleges are not maintained for you in this regard. So exposure कुछ खास नहीं है, exposure है, little bit है, बहुत खास नहीं है। बट हाँ, मैं ये बात भी कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। हाँ, रूरल एरिया से याद आया कि रूरल एरिया सर्टिफिकेट का भी एक कोटा होता है, जो कि मैंने कोटास वाली वीडियो के अंदर नहीं बताया। सो सॉरी फॉर दैट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब कि आप रूरल एरिया सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, राइट। बाकी कोटा वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो नहीं देखिए तो वैरायटी ऑफ कोटास है जो कि आप लोग ले सकते हैं। जो ठीक है जी, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं आप जो लोग, उनके लिए वहाँ जाना, कम फीस के अंदर जो एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने शहर से बाहर निकलना चाहते हैं, बट कुछ खास एक्सपेंस नहीं करना चाहते अपनी ग्रेजुएशन पे, बिकॉज दे नो कि मास्टर्स इज़ द फाइनल बेनिफिट करने वाली जो चीज़ है, ग्रेजुएशन नहीं है। तो वो लोग वहाँ पर डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर कम रहने वाला है और इतना भी गंदा एक्सपोजर नहीं है, लिटिल बिट है, बट रेस्ट्रिक्शंस अंधी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इतना बड़ा जो हम फेस्ट करते हैं कि हर थोड़े टाइम बाद फेस्ट हो रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट को हो रहे हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं, वो बात नहीं है।
मोर ओवर टीचर की इन्वॉल्वमेंट रहती है उनके फेस्ट में, स्टूडेंट्स बेस नहीं होता है कि मुझे पसंद है कि सारा स्टूडेंट्स बेस रहे कि हम गलतियाँ करेंगे तो हम ही सीखेंगे ना, रादर हम टीचर्स की एक्सपर्टीज से काम ले सकते हैं, फाइनलाइज करा सकते हैं, बट हर बात में उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। बाकी हर बंदे का अपना भी क्राइटेरिया होता है कि मेरे बेसिस पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों को समझ आया कि फेस्ट इतने ग्रैंड नहीं है, दीज वर जस्ट फाइन, दीज वर रेस्ट्रिक्टिव। मोरोवर रात के फेस्ट नहीं है, दिन दिन के फेस्ट हैं, इवनिंग कॉलेजेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये भी एक रीज़न हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और आई कैन से दैट सेकेंड लास्ट लेकर चलते हैं इसको, एक और पॉइंट है मेरे दिमाग में, प्लेसमेंट्स, द ऑप्शन ऑफ प्लेसमेंट्स, द बिग क्वेश्चन मार्क फॉर प्लेसमेंट्स देयर। आई कैन से दैट सिर्फ 15 से 20% बच्चा वहाँ पर प्लेसमेंट्स लेकर जाता है, रिमेनिंग 80% हैव जस्ट नो काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स में बैठते सारे हैं, प्लेसमेंट्स वाले भी आप लोगों को बुलाएंगे, बट दे विल नॉट ऑफर द सर्टेन काइंड ऑफ अ पैकेज टू यू गाइज कि आप उसे एक्सेप्ट कर लें, राइट। इतना बड़ा पैकेज वो देते नहीं है, वो मतलब 15 से 20 बच्चा, अब आपकी क्लास में सपोज करते हैं कि 100 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे या 15 बच्चे, सिर्फ 15 या 20 बच्चों को ही अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। और मोर ओवर लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं अपना वो पैकेज और अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पैकेज लेते हैं, क्योंकि सैलरी हाइक होता है उसके अंदर। तो यही है कि प्लेसमेंट्स मुझे तो नहीं, प्लेसमेंट्स हैं, मैं नहीं कहती कि प्लेसमेंट्स नहीं है, कंपनीज आती हैं, HDFC जैसी कंपनीज आती हैं, बहुत सारी और कंपनीज भी आती हैं, बट देयर आर नॉट दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर कि लोग इंटर्नशिप्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, लोग प्लेसमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो आपको प्लेसमेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट करा रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका स्किल टेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ किताबी पढ़ाई है वहाँ पर, और वो आपको पता है कि कॉलेजेस के अंदर क्या ही होता है, राइट। कि मतलब इतना ज़्यादा फोकस किसी भी जगह पर आपको जो बुकिश नॉलेज है वो उस पर कोई भी फोकस नहीं है। ढूंढना है अपने लिए कॉलेज स्किल सेट वाला ढूंढो, क्योंकि बुकिश नॉलेज कहीं भी नहीं है और ना ही कोई लेना चाहता है, राइट। तो ये आप लोगों ने ना, मुझे प्लेसमेंट्स का थोड़ा सा पॉइंट लगा वहाँ का डिसएडवांटेज का, देन आई जस्ट शेयर विद यू ऑल। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, दैट इज प्रोसीजर डिलेज। अब गवर्नमेंट है, रेड टेपिज्म तो होगा ही। अब आपको इतनी सी बात के लिए भी इतना ज़्यादा वो गोल 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 घुमाएंगे, बाद में काम होगा नहीं होगा तुम्हारी किस्मत होगी। मान लो कोई छोटा सा काम है या तुमसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाती है, सपोज करते हो तुम MST में आप अपीयर होना भूल गए, तो अभी तुम्हारा दिमाग ख़राब किया जाएगा। ये नहीं है कि एक साथ में प्रैक्टिकल या इंटरव्यू लेकर आप लोगों को आपके MST के मार्क्स लगा दिए जाएँ। आप इस टीचर के पास जाइए, आप उससे लिखवा के आइए, वो हमारा हेड है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, गोल 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 घुमा के तुम्हारा दिमाग का दही कर देंगे, बट तुम्हारा काम मुश्किल से ही करेंगे। या कुछ भी होता है, आप मान लो तुमको MST के अंदर अपीयर नहीं हो, तुम्हारे घर में शादी है, तो कहेंगे आप वेडिंग कार्ड लेके आओ, पूरा अपने पेरेंट्स की रिटन लेटर लेके आओ, अपने पेरेंट्स की वीडियो लेके आओ जिसके अंदर वो बोल रहे हैं, अगर वो नहीं आ सकते अगर आप पेरेंट्स को लेके आओ, इतनी बड़ी एप्लीकेशन लिखवाएंगे। मेडिकल ले जाने के लिए बड़े रोले हैं, मतलब थोड़ा सा रेड टेपिज्म है, मैं कहती हूँ कि टीचर्स बाउंड हैं, वो रेस्ट्रिक्टिव हैं, वो काम नहीं कर सकते जब तक उनके ऊपर कोई हो रहा है, उनके ऊपर कोई हो रहा है। तो बच्चों को बहुत घूमना पड़ता है इधर से उधर, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, लाइब्रेरी से लेकर आओ, तो थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम है। बाकी ये सिस्टम मेरे हिसाब से ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन अटेंडेंस शीट वगैरह बननी चाहिए, वो चीज़ें नहीं है वहाँ पर, इन चीज़ों की कमी है। ऑनलाइन टाइम टेबल अपलोड होने चाहिए, ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने, आप सब लोगों के सामने रखे हैं। स्टिल देर आर सर्टेन पॉइंट्स, बट मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहे हैं, अगर आएंगे तो मैं डिसएडवांटेजेस का पार्ट 2 ज़रूर से ज़रूर लेकर आऊँगी। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मोर ओवर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली जुड़ जाओ, इट्स क्वाइट नेसेसरी फॉर यू ऑल, क्योंकि मोर ओवर छोटी छोटी अपडेट्स हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, अपना कुछ डाउट क्वेरीज या नॉर्मल बात करने से रिलेटेड एनीथिंग, आई विल हेल्प यू देयर गाइज। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय एंड जय हिंद।